बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक ऑफिशियल न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस, फिर तफसील के साथ। कोरोना वायरस के वबा और पाकिस्तानी सूरत हाल। दूसरी बड़ी खबर, चीन से बदला लेने के लिए इंडिया ने दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस चीनी शहरियों के लिए बंद कर दिए। मुत्तहिदा अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सलामती कौंसिल में मुतनाज़ा कोरोना मंजूर कर ली गई। इमरान खान ने जंगलात के लिए महफूज इलाकों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खबरों की तफसील से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी तो शुरू करते हैं खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस की वबा और पाकिस्तान की सूरत हाल। कोरोना वायरस के 6 माह पूरे हो रहे हैं और अभी तक कोई ये यकीन से नहीं कह सकता कि इस वायरस का पहला हमला कब और कहां हुआ था। मगर एक बात यकीन से कही जा सकती है कि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है और तेज़ी से फैलता जा रहा है और इसका फ़िलहाल कोई भी इलाज नहीं है। चुनांचे दुनिया भर में लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कि ख़ुद को इससे बचा के रखें। इसका तरीका आसान और सादा है। अगर सब लोग इसको अपना लें तो इसकी तबाहकारियों से बचा जा सकता है। वायरस की तबाहकारियों के अदादोशुमार इतने परेशान कुन हो गए हैं कि लोगों को चाहिए कि मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ बार बार धोएं। दुनिया भर में यही सिर्फ इसका एक तरीका है वायरस से बचने का। ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस के मरीज़ों की कुल तादाद 1,09,00,000 से ज़्यादा हो गई है और 5,22,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। भारत ने चीन से बदला लेने के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस चीनी शहरियों के लिए बंद कर दिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी अशिया के बाइकाट की मुहिम को हमायत देते हुए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस तंजीम ने अब चीनी शहरियों को ना ठहराने का फैसला किया है। मुल्क में जगह जगह पर चीनी सामान के बाइकाट और चीनी हुकूमत की मुखालफत से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क के गोशे गोशे से चीनी सामान के बाइकाट की मांग उठ रही है। इस बीच दिल्ली में आने वाले चीनी शहरियों के ठहरने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वायरस के बायस अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानी शहरी अब निजी एयरलाइंस सरीन पर सफ़र करके वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं वहां पर सफरी निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने सफरी पाबंदी का इतलाक़ कर रखा था, जिसके बायस मुल्क में दाखिल होने या बाहर जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदी ख़त्म की जा रही है। खबर रसां अदारे ने बताया कि अमारात की हुकाम की जानिब से अमारात में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को निजी एयरलाइन सरीन के ज़रिए मुल्क में वापस आने जाने की इजाज़त है। सलामती कौंसिल में मुतनाज़ा कोरोना करारदाद मंजूर कर ली गई। इस करारदाद पर अमेरिका और चीन के माबैन एक तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा था। बिलाखिर सलामती कौंसिल ने जर्मनी की क़यादत में इसे मंजूरी दे दी है। सलामती कौंसिल में मुतनाज़ा कोरोना करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद पर अमेरिका और चीन के माबैन एक तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा था। बिलाखिर सलामती कौंसिल ने जर्मनी की क़यादत में इस मंजूरी देकर इसे बहाल कर दिया है। कोरोना बहरान के दौरान दुनिया भर में हथियारों की खामोशी को यकीनी बनाया जाएगा। ये वो करारदाद है जिस पर अमेरिका और चीन के माबैन एक तवील अरसे से तनाज़ा चला आ रहा था। अब सलामती कौंसिल ने जर्मनी की क़यादत में इसकी मंजूरी दे दी है। कोरोना के बहरान के दौरान दुनिया भर में हथियारों की खामोशी को यकीनी बनाया जाएगा। सलामती कौंसिल ने महीनों से अमेरिका और चीन के माबैन तनाज़े का बहस बने हुए एक अहम मौजू पर आलमी बरादरी की तशवीश दूर करने की कोशिश की है। इमरान खान ने जंगलात के लिए महफूज इलाकों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में 7500 मरबा किलोमीटर में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगलात के लिए महफूज इलाकों के मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा, जिसके तहत मुल्क भर में 7500 किलोमीटर 15 नेशनल पार्क बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब में खिताब करते हुए कहा,
اور انہوں نے کہا کہ ملک کے بلائی علاقوں میں ٹورازم کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ ان علاقوں کو ترقی دے کر زیادہ سے زیادہ آمدنی اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اس منصوبے سے کورونا کی وجہ سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے موقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، ہمیں ان کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں ماحول کا تحفظ ضروری ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے بڑا خطرہ ہے۔ زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے جنگل اگانا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری خبریں مکمل ہوتی ہیں۔ اگر خبریں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر